हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 52 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओशेंग अंदर कमरे में आती है, वो आगे बढ़ती है, वो कैंडल जलाती है और वाटर प्योरीफायर को देखती है। वो बुई के ख्यालों में खो जाती है। यहाँ हु बुई नॉर्थ वेस्ट में लड़ाई लड़ता है। सभी उसे अकेले पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट बुई जीत जाता है। फाइनली लड़ाई में ही इज अ विनर। वो जीत लेने के बाद गिर जाता है। यहाँ बहुत तेज बारिश होती है। शाओशेंग बाहर आती है, वो बैठ जाती है। यहाँ बुई वॉर जोन में होता है, वो खाकर उठता है। यहाँ शाओशेंग को घर से लेटर मिला होता है, जिसमें लिखा होता है कि घर में सब ठीक है। यहाँ चेंग फैमिली में शादी हुई होती है, खुशी का माहौल होता है। लियांग फेंग की शादी फूतेंग से, चेंगेन की शादी बैंजिया से, चीची की शादी सॉन्ग से, शिंगकोंग की शादी चेंग चेंग से। सभी यहाँ खुश होते हैं। शाओ युआनी को शाओशेंग की याद आती है। शाओशेंग मन में खुश हो जाती है। यहाँ हु बुई इतना थका हारा होता है, वो घोड़े पे आगे बढ़ता चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो घोड़े से गिर जाता है। सभी उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली जब बुई को होश आता है, वो जीतोंग को देखता है और उससे मुंह फेर लेता है। वो शाओशेंग धागे को पकड़ा होता है। जीतोंग बुई का ख्याल रातों दिन रखती है, बट वो अपने हस्बैंड को जहर देकर मार देती है। यहाँ चेंग फैमिली में चीची ट्विन को जन्म देती है। सभी यहाँ खुश होते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस फाइनली शादी के लिए जाती है। वो अपनी मदर को ग्रीटिंग्स देती है। यहाँ बुई लड़ाई की स्ट्रेटेजी बनाता है। जीतोंग बाहर बैठी होती है, वो ही अपने जनरल के साथ होता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ शाओशेंग सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देती है। एम्प्रेस बाहर आती और कहती है, न्यू ईयर आ गया, तुम घर नहीं जा रही? शाओशेंग कहती है, घर में बहुत कुछ हुआ। चीची, आंट शिंगकोंग और यांग यांग ने बच्चों को जन्म दिया है। अगर मैं घर गई तो वहाँ मेरे रहने के लिए जगह ना हो, इसलिए मैं यहीं रुक के आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको पसंद नहीं आया क्या? एम्प्रेस स्नोफॉल देखती है। शाओशेंग कहती है, क्यों ना हम इस साल भी विश मांगे, जैसा हम हर बार करते हैं। शाओशेंग सर्वेंट को बुलाकर उससे लालटेन लेकर एम्प्रेस को देती है। एम्प्रेस विश मांगते हुए कहती है, मैं विश करती हूँ कि तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिले। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी शादी और बच्चे होते हुए देखना चाहती हूँ। शाओशेंग कहती है, क्या मैं सिंगल नहीं रह सकती? एम्प्रेस कहती है, मैं यहाँ अकेले ही रहना चाहती थी। 5 साल एकदम से गुजर गए, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। क्या तुम उसके साथ का नहीं सोच रही? शाओशेंग कहती है, मैंने सोचा, बट मैं उसे माफ नहीं कर पा रही हूँ। शायद हमारी किस्मत अब अलग है, हम अलग हो चुके हैं, अब हमारा साथ हो पाना इम्पॉसिबल है। एम्प्रेस कहती है, अजीब है, मैं मैजेस्टी से कहकर जी शेंग को वापस बुलाना चाहती थी। 5 साल हो गए हैं, उसने भी नॉर्थ वेस्ट में कितना सहा ही होगा, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। शाओशेंग कहती है, शादी और बच्चे ही तो हैं, वो मैं किसी के साथ भी कर लूंगी, बट वो ही क्यों? एम्प्रेस कहती है, जिससे तुम प्यार करो, मैं तुम्हारी शादी उससे ही होते हुए देखना चाहती हूँ। शाओशेंग कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्रेस कहती है, तो मेरी विश है कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसा मिले जो तुम्हारा हमेशा साथ दे। शाओशेंग कहती है, ऐसे अच्छे दिन में ऐसी बुरी बातें ना करें। वो लालटेन लेकर सर्वेंट को लटकाने को कहती है। वो एम्प्रेस का ख्याल रख के कहती है, मैं आपका ख्याल रखती हूँ, आपको पसंद नहीं है क्या? एम्प्रेस कहती है, पगली, तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जो भी तुम चुनोगी वो बेस्ट ही होगा। बट मैं लालची बन गई, मैं बस तुम्हें जीने देना चाहती हूँ ताकि मैं तसल्ली कर सकूँ। अब तो फिर प्रिंसेस की भी शादी हो गई, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता है। देखो बर्फ हो रही है। वो सभी बर्फ को देखते हैं। एम्प्रेस जैसे ही मुड़ती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। सभी वहाँ एम्प्रेस के पास पहुँचते हैं। यहाँ मैजेस्टी के सामने शाओशेंग नील करती है। मैजेस्टी कहता है, बताओ एम्प्रेस शुआन कैसी है? मैंने सुना वो ठीक नहीं है। शाओशेंग कहती है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो थोड़ा टाइम और जी लेंगी। मैजेस्टी दुखी होकर कहता है, शैनन के लिए ये सब आसान नहीं, मैं उससे मिलना चाहता था, बट उसने तो मिलने से भी मना कर दिया। शाओशेंग, मेरी तरफ से तुम उसके साथ रहना।
शाओशेंग कहती है एम्प्रेस यू उनके लिए खाना और फिजिशियन भी भिजवाती हैं ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सके। वो चैंगकुई पैलेस से जाना चाहती थी ताकि एम्प्रेस यू वहाँ रह सके। यू कहती है 5 साल तो बीत गए, शनन अभी भी नहीं बोली है। उसको कहना कि घर बदलना मेरे लिए मुश्किल है, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे वहीं की आदत हो गई है और उनका टाइटल बदलने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। वो हमेशा से ही एम्प्रेस शुआन थी, टाइटल मेरी जरूरत नहीं। अगर वो फिर भी टाइटल लेने से मना करें तो वो मेरी बात को ऑफेंड करेंगी, ठीक है। शाओशेंग एम्प्रेस शुआन की तरफ से थैंक्स बोलती है और ग्रीटिंग्स देती है। जैसे ही वो बाहर आती है युआनशेन खड़ा होता है। वो कहता है 5 साल हो गए, तुम पैलेस से बाहर ही नहीं निकली, हम सिर्फ यहीं मिलते और बात करते हैं। मुझे लगा कि तुम पूरी जिंदगी वहीं बिताओगी। शाओशेंग कहती है तुम हमेशा मेरा यहीं वेट करते थे, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ता है। युआनशेन कहता है कुछ अलग है क्या, मैन और वुमेन एक दूसरे का वेट ही करते हैं, इसलिए वो सही लोगों से मिल पाते हैं। शाओशेंग इन समय मैंने क्या पाया और क्या खोया। शाओशेंग उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो अकेले ही रह जाती। युआनशेन कहता है वहाँ सर्वेंट और मैडम जय का क्या। शाओशेंग मुस्कुरा कर जाती है। युआनशेन कहता है एम्प्रेस तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं। तुम क्या सोचती हो, उनकी तबीयत ठीक भी नहीं रहती, मरने से पहले वो तुम्हारी शादी होते देखना चाहती है। कुछ ही लोग हैं जिन पे एम्प्रेस ट्रस्ट करती है, तुम मुझे क्यों नहीं चुनती हो, हमारा बैकग्राउंड सिमिलर है, तुम हस्बैंड ढूंढ रही हो और मैं वाइफ, क्यों ना हम नाटक ही कर लें ताकि एम्प्रेस खुशी हो जाए। शाओशेंग कहती है अगर तुम्हें शादी की जल्दी है तो जब जी ने अरेंजमेंट किया तो तुमने हाँ क्यों नहीं कहा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, बट तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। युआनशेन कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा हर रिश्ता एक फेलियर कैसे है, क्योंकि तुम पास का ढंग से देख ही नहीं पाती हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आजादी दी, तुम्हें भी फ्रीडम चाहिए। कैपिटल में मेरे से ज्यादा फ्रीडम देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, क्या तुम मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। शाओशेंग कहती है क्या। युआनशेन कहता है हम शुरू से ही मतलबी है, हम दोस्त और दुश्मन एक साथ बनाते हैं, हम ट्रस्ट और धोखा भी देते हैं। मैं खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर हूँ। यहाँ मैडम जय एम्प्रेस का ख्याल रखती है। शाओशेंग अंदर आती है, उसे पता चलता है जी शेंग कैपिटल में वापस आ रहा है। उसे एम्प्रेस की बातें याद आती हैं। लोग अपना रिश्ता भूल नहीं पाते, वो बस उसकी यादों में ही जीते हैं और खुद को दर्द देते हैं। पुरानी बातें पुरानी है, हमें आज और आने वाले कल को संभालना होगा, इससे फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। हमें अपने इमोशनल रिलेशन से छूटना ही पड़ता है। शाओशेंग यहाँ कहती है वो मेरे दिल में अभी भी है, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। युआनशेन हाँ करता है और कहता है मैं वेट कर लूंगा ताकि तुम उसे भुला सको, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। शाओशेंग कोई जवाब नहीं देती। वो एम्प्रेस से कहती है मैं कुछ टाइम पैलेस के बाहर जाना चाहती हूँ। एम्प्रेस कहती है क्यों। शाओशेंग कहती है युआनशेन से एंगेज होने के लिए। यहाँ मैजेस्टी खड़ा होता है। यू कहती है बैठ जाओ नहीं तो गर्दन अकड़ जाएगी। जी शेंग उड़ के नहीं आ रहा। मैजेस्टी कहता है उसे रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं, मुझे उसे थर्ड प्रिंस से वेलकम करवाना ही नहीं चाहिए था। यू कहती है किसी ने बताया कि वो कैपिटल में आ गया है, बस कुछ तो टाइम लगेगा, उसके पंख थोड़े ही ना आए। तभी उनकाओ आकर बताता है जनरल हु वापस आ गए हैं। मैजेस्टी खुश होकर कहता है बुलाओ उसे जल्दी लेकर आओ। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बाहर आता है और जीशेंग को अंदर आते हुए देखता है। वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल सेम, वो उसी पे गया है। जीशेंग हुचोंग की तरह ही बड़ा हुआ है। वो ही अंदर आता है, वो उसे ग्रीटिंग्स देता है। मैजेस्टी उसे खुशी से उठाता है और कहता है मुझे तुम्हें देख लेने दो। वो उसे देखकर रो जाता है और कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, 5 साल हो गए हैं। वो रो जाता है। यहाँ सभी बैठे होते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम जेनरस हो, तुमने कैपेबल लोगों को यहाँ छोड़ा। शाओशेंग पैलेस में 5 साल से थी, वो पैलेस छोड़कर भी नहीं गई। तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट तुम यहाँ यूजलेस पर्सन के साथ हो। तुम्हारे पुराने गांव भरे भी नहीं, नई इंजरी को भी न्योता दे आए हो। तुम मरना चाहती हो क्या? तुम बताओ मुझे तुम्हारे मास्टर को कैसे लगी।
यूफे कहता है 5 साल पहले सोंगबाई ने एम्परर ली के लोगों को मरवाया। सो मास्टर कुछ लोगों को लेकर ही उन्हें बचाने पहुंच गए। सभी सुसाइड वाले सोल्जर थे। उनका तरीका बहुत ही अलग था। कम लोगों की वजह से वो इंजर हो गए। मैजेस्टी कहता है तुम उसे बचाने क्यों पहुंच गए? मैंने तुम्हें युआन शेन के फादर की आर्मी को लीड करने भेजा था, तुम वहाँ कैसे पहुंच गए? यूफे कहता है वही तो, मास्टर ने मुझे बताया भी नहीं। इन 2 साल में मास्टर ने अपनी जिंदगी हर बार खतरे में डाली। इस बार तो वो शू में भी पहुंच गए डाकुओं को हराने। जनरल चेन सॉन्ग हारने वाले थे, बट मास्टर तभी बुई यूफे को रोकता है। यूफे चुप हो जाता है। मैजेस्टी कहता है अच्छा, तभी सॉन्ग आया नहीं अपना रिवॉर्ड लेने, क्योंकि कोई पीठ पीछे उसकी हेल्प कर रहा था। वही कहता है मैं अपने लोगों को फंसते देखना नहीं चाहता था, उन्हें सपोर्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैजेस्टी कहता है क्या शॉशैंक को इन सब के बारे में पता है? ये सब करके तुम उसकी माफी तो नहीं चाहते ताकि वो तुम्हारे साथ वापस आ जाए? वही कहता है मैं गलत हूँ, मैं उसकी माफी नहीं चाहता। उसे किसी का भी कंट्रोल करना पसंद नहीं। अगर उसे पता चला जो मैंने किया, वो मुझसे और भी नफरत करेगी। मैं सेल्फिश था बस। मैजेस्टी कहता है तुम्हारा कोई और इरादा तो नहीं? वो ही मना करता है। मैजेस्टी कहता है ओके, अभी मैंने थर्ड प्रिंस को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर देखने को कहा, तुम उसकी हेल्प करो। वैसे भी एम्पायर के फ्यूचर की बात है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। वो ही एग्री करता है। मैजेस्टी कहता है हाँ, शॉशैंक पहली बार पैलेस छोड़कर जा रही है क्योंकि वो युआन शेन से एंगेज होने का सोच रही है। आज से तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। वो ही कहता है युआन शेन श्योर रहता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। शादी के बाद लेडी चेंग के पास कोई तो होगा। मैजेस्टी कहता तुम्हारा क्या? तुम्हें अकेला देख के मुझे बुरा लग रहा है। थर्ड प्रिंस कहता है फादर आप जीशंग की चिंता ना करें। जब जीशंग घायल हुआ, लेडी जीतोंग उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो पहले से अब बदल गई हैं। वो सभी को कह रही हैं कि जब वो कैपिटल में वापस आएंगी वो जीशंग से शादी जरूर करेंगी। वही कहता है मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, शादी होना तो दूर की बात है। यूफे जब हम वापस जाएं तो तुम मिस लू को दहेज देना ताकि वो अपने लिए हस्बैंड ढूंढ सके। थर्ड प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें मना करने की बहुत जल्दी है। यहाँ यूफे और बुई चलते हैं। यूफे कहता है आप मिस चेंग से मिलना नहीं चाहते क्या? बुई कहता है जब मैंने हु के लोगों को कब्रिस्तान में स्थापना कराई तब मैंने कसम खाई कि मैं शादी और बच्चे कभी नहीं करूँगा। मैं आप कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यूफे कहता है मास्टर आप सही नहीं सोच रहे हैं। वो आगे बढ़ते हैं। सामने से युआन शेन और मिस चेंग आते हैं। शॉशैंक कैरेज से उतरती है। बुई उसे देख के रुक जाता है। फाइनली बुई और शॉशैंक का आमना सामना हो ही जाता है। दोनों 5 साल बाद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युआन शेन भी उन्हें देखता है। दोनों एक दूसरे को नजरों से देखते हैं। जैसे ही बुई आगे शॉशैंक की तरफ आता है, शॉशैंक उससे मुंह फेर लेती है और वो घोड़े पे जैसे ही बैठती है उसका पैर फिसल जाता है। बुई उसका पैर को पकड़ता है। वो उसके पैर को घोड़े के स्टैंड पे लगाता है जैसा उसने पहले लगाया था। फ्लैशबैक आता है जिसमें बुई शॉशैंक के घोड़े पे पैर लगाता है। शॉशैंक बुई का हाथ को देखती है। बुई के हाथ में शॉशैंक धागा बंधा होता है। शॉशैंक कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बुई कहता है ठंड में लग गई थी, अब सही है। युआन शेन सब देखता है। वही कहता है मैंने सब फिक्स कर दिया। लेडी चेंग आप घोड़ा चलाएं तो केयरफुल रहें। शॉशैंक कहती है थैंक्स जनरल हु, अब मैं पुरानी वाली शॉशैंक नहीं, मैं घोड़ा अब बिना सपोर्टर के भी चला सकती हूँ। वो घोड़ा चला के आगे बढ़ती है। वो ही वहाँ खड़ा ही रहता है। युआन शेन कहता है थैंक यू जनरल हु, मेरी फियांसे का ख्याल रखने के लिए। बस अब सब यही खत्म हुआ। हु बुई मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, भले ही तुम कुछ ना कहो। जब से तुम लौटे हो मुझे पता है तुम जाने नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं, बट मैं उसका नेचर जानता हूँ। भले ही वो तुम्हें मिस करे, बट वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। वो ही मुड़कर ग्रीटिंग्स देकर चला जाता है। यहाँ एम्प्रेस कहती है फिर प्रिंसेस की शादी के बाद फाइनली अब हलचल हुई है। शॉशैंक एग्री करती है जीतोंग तुम यहाँ कुछ और दिन रुक के एम्प्रेस के साथ वक्त तो गुजार लो। तुम वो राइस वाइन पियो जो मैंने बनाई है, ये डिशेस के साथ अच्छी भी लगेगी। एम्प्रेस को ये बहुत पसंद है। जीतोंग कहती है तुम कितनी बिजी रहती हो, ऐसे ट्रीट मत करो मुझे, मैं भी यहाँ ही रहती थी। तुम यहाँ सब कुछ अच्छे से अब संभाल पा रही हो। ये डिशेस और ये वाइन अच्छे हैं। जब मैं गई तुमने 5 साल में
बहुत कुछ सीख लिया। शौशंक कहती है तुम तो बहुत पहले ही चली गई। 5 साल पहले, तुम्हारी शादी से भी पहले, मैंने एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। मैंने तब नहीं सीखा जब तुम गई। जी तोंग एग्री करते हुए कहती है तुम्हारी जिंदगी बेटर है, मेरी तरह नहीं। मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, मैंने उनका अच्छे से ख्याल रखा। बाद में सभी मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे थे, उसकी वजह से मुझे ससुराल वालों का ख्याल रखना पड़ा। भले ही मेरे हस्बैंड चल बसे, मैंने सब झेला। एम्प्रेस कहती है जिया फैमिली का बेटा पहले ही मर गया, तुम उनके यहाँ रहती थी, इसलिए तुम्हारा ये फर्ज था उनका ख्याल रखना। तुम कंप्लेन कैसे कर सकती हो? शौशंक कहती है हमें फ्यूचर देखना चाहिए, अच्छी चीजें होंगी जरूर। जी तोंग एग्री करते हुए कहती है जीशंग ने मुझे भी यही कहा था, वो स्ट्रिक्ट है बट वो मुझे संभाल सकता है। वो ही मुझे टेंट में घुसने देता था ताकि मैं उसे खाना दे सकूं। तुम्हें तो पता है जब वो बिजी होता है ना तो वो खा पाता है और ना है वो पी पाता है। इसकी वजह से मुझे बुरा लगता था, मुझे टेंट में आने के लिए भी मना किया, शायद इसलिए वो मुझे सफर करते देखना नहीं चाहता था। वो उसे चिढ़ाते हुए सारी बात कहती है। एम्प्रेस कहती है तुम उसके क्लोज हो तो तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या? जी तोंग मुस्कुराते हुए कहती है जल्दी ही हो जाएगी। जब उसे मैजेस्टी की डिक्री मिली कि एम्प्रेस बीमार है, वो भागा भागा यहाँ आया, इसलिए वो मुझे साथ नहीं ला सका, शायद इसलिए कहीं वो मुझे प्रपोज करने वाला था। शौशंक कहती है एम्प्रेस गलत टाइम में बीमार पड़ गई। जी तोंग कहती है मेरा मतलब वो नहीं था। शौशंक कहती है मैं जानती हूँ, जब एम्प्रेस अपनी पोजीशन पे थी उन्होंने लू फैमिली को कई बार बचाया, उन्हीं की वजह से तुम आज उन्हें ब्लेम कर रही हो। जो भी तुमने कहा तुम एक जानवर से भी गैर गुजरी हो। जी तोंग कहती है तुम मुझे और जीशंग को एक साथ नहीं देख सकती हो, बट हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे भी तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी, अब मैं उससे शादी भी कर लूं तो इसमें क्या गलत है? वो ऐसा है जिसे वाइफ की जरूरत है, क्योंकि जब भी वो लड़ाई में जाता है उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तुम उसे खुश नहीं देखना चाहती, मैं परेशानी में हूँ क्योंकि एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो है। तभी एम्प्रेस कहती है गेट लॉक हो जाएगा, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए, यहाँ रुकने की अब कोई जरूरत नहीं है। जी तोंग कहती है मैं यही रहा करती थी, क्या मैं यहाँ रुक भी नहीं सकती अब? तभी मैडम जई आती है और लू को जाने को कहती है तुम्हारे घर से लेटर आया है, जनरल हु ने 2 गाड़ी भर के दहेज पहुँचाया और बहुत बड़ा ब्रॉन्ज मिरर भी दिया है। उन्होंने लू फैमिली को कहा है कि वो आपके लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ ले, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? शौशंक सब सुनकर हंसती है। जी तोंग की इंसल्ट हो चुकी होती है, वो कुछ कहने लायक होती नहीं है। शौशंक कहती है ब्रॉन्ज मिरर एक मिरर ही तो है, वाकई में आप दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए उन्होंने ये सब दिया है, कोई भी नहीं कहेगा कि आप क्लोज नहीं हो। यहाँ यूपी कहता है लेडी हु को घर से ही निकाल दिया, उनकी फैमिली श्वान फैमिली के साथ थी, वो क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब से क्राउन प्रिंस ने अपनी पोजीशन छोड़ी और एम्प्रेस ने भी खुद को लॉक कर लिया, वो अपनी बेटी की शादी आपसे कराना चाहते हैं ताकि उनकी रैंक बढ़ जाए। आपने दहेज भी भेजा और हस्बैंड ढूंढने के लिए भी कहा, इससे कहीं वो अलग थलग ना हो गई हो। सामने जी तोंग खड़ी होती है, वो बुई को पास आते देखती है और कहती है आपने घर में दहेज भेजा और मेरे लिए हस्बैंड ढूंढने को भी कहा, पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, आप जरा दोबारा सोचें। वही कहता है तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट पर्सन को पता है कि कब रुकना है। जी तोंग कहती है मैं आपके साथ नॉर्थ वेस्ट में थी, आप सब भूल गई क्या? वही कहता है साथ? मेरा साथ किसी और औरत के साथ था, हमने खाना खाया और हम खुशी में भी एक साथ हुए, हम क्लोज थे, उसे साथ कहते हैं। मैंने नॉर्थ वेस्ट में तुम्हें टेंट से इसलिए निकाला क्योंकि तुम चुपके मेरे कपड़े धोने आती थी, हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। जब मैं कैपिटल लौटा तुम मेरी आर्मी को फॉलो करके भागती हुई आई, मैंने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा, बताओ क्या उसे साथ कहोगी? जी तोंग एग्री करते हुए कहती है आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, बट मुझे लगा कि अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगी तो आप समझेंगे। 3 साल पहले आपने जब मुझे अपने टेंट में घुसने भी नहीं दिया था, अब आप अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं? वही कहता है बस करो, झूठ बोलना बंद करो। जी तोंग कहती है कैपिटल में सभी को पता है कि हमारी शादी होने वाली है, अगर उन्हें पता चला कि हमारी शादी नहीं हो रही है मैं डिग्निटी खो दूंगी। मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती थी, एक रखेल की तरह ही मुझे रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक घोड़े से उतरता और कहता है
मेरे पे गिव अप कर दो। अगर तुम वापस चली गई तो मैं 2 गाड़ी दहेज और भिजवा दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें नॉर्थ वेस्ट भिजवा दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। जी तोंग भागते हुए नील करते हुए कहती है, आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? आई लाइक यू, इसमें गलत क्या है? वही कहता है, तो जिया ने क्या गलत किया? तुमने उसे मारा है ना? जीतोंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे इल्जाम नहीं लगा सकते हो। वही कहता है, नॉर्थ वेस्ट में सभी ने कहा कि जिया की शादी वर्चुअस लेडी से हुई है, बट मैं सच जानता था। भले ही वो बीमारी से पैदा हुआ, बट वो 20 साल तक नहीं मरा। तुमने उसे मारा। क्या मैं बताऊं कि तुमने उसे कैसे मारा, या फिर और बातें कहूं? जी तोंग खड़ी होती है और कहती है, ये सब शाओशेंग के लिए ना, तुमने मुझे रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि तुम उसे भुला ही नहीं पा रहे हो। वही कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। जी तोंग कहती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, इतने सालों से तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? वो ही कहता है, भले ही शाओशेंग ना भी हो तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। वो ये कहकर चला जाता है। जी तोंग बाहर खड़ी होकर रोती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.